सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। पिछले दिनों आए अंधड़ से जिले के प्रगतिशील किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस उखड़ गए हैं और कई फट गए हैं। जिले के करीब 55 पॉली हाउस में से 42 उखड़कर नष्ट हो गए हैं। एक पॉली हाउस पर 40 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। उद्यान विभाग की टीम पॉली हाउस और उसमें लगी फसलों के हुए नुकसान का सर्वे कर रही है। किसानों ने मुआवजा दिलवाने की मांग की है। वहीं सोमवार को दोबारा आई आंधी से पॉली हाउस में नुकसान हुआ है। इसके साथ ही खेतों में ट्यूबवेल चलाने को लगाए गए सोलर पैनल भी उखड़ गए हैं। जिले में प्रगतिशील किसानों ने उन्नत फसलों के लिए पॉली हाउस बनाए हुए हैं। एक पॉली हाउस 40 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से बनता है। इनमें तैयार होने वाली फसल काफी बेहतर होती है और इसमें बीमारियां कम लगती हैं। ऐसे में कीटनाशकों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता। बाजार में पैदावार की अच्छी कीमत मिलती है। स्थानीय बाजार के साथ ही पॉली हाउस में होने वाली पैदावार को बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। इस समय पॉली हाउस में खीरा और शिमला मिर्च की फसल तैयार हो रही थी। इनमें तैयार पैदावार की मांग दिल्ली के साथ ही मुंबई में बहुत ज्यादा है। जिले में करीब 55 पॉली हाउस लगे हुए हैं। उनमें सबसे ज्यादा कुंडली क्षेत्र में है, जहां पर अंधड़ का नुकसान भी सबसे ज्यादा रहा। राई क्षेत्र में 42 पॉली हाउस उखड़कर दूर तक बिखर गए हैं। रविवार के अंधड़ में पॉली हाउस के साथ ही उसमें तैयार हो रही खीरा और शिमला मिर्च की फसलों को भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान केवड़ा, झुनपुर, मनोली, अटेरना, जाकोली और दहिसरा के किसानों को हुआ है। उद्यान विभाग की टीम पॉली हाउस और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वे कर रही है। अंधड़ ने किसानों को सालों पीछे कर दिया है। पॉली हाउस और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इनको दोबारा बनाने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। ज्यादातर किसानों ने बैंक लोन लेकर इनका निर्माण करवाया था। सरकार को सहृदयता से विचार कर किसानों को मुआवजा देने का ऐलान करना चाहिए। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। जॉन गांव अटेरना में रहने वाला हूँ। मैंने 2016 में स्ट्रक्चर लगवाया था पॉली हाउस, जिस पे हमें सरकार ने सब्सिडी दी हुई थी और उसके अच्छे खासे हम इसको चला रहे थे और आमदनी भी ले रहे थे। पर अब जो कल 29 तारीख को जो तूफान आया है, उसकी वजह से हमारा पॉली हाउस सारा स्ट्रक्चर टूट चुका है और हमें सहायता की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें सहायता प्रदान करें। इस त्रासदी के अंदर लगभग 20 के करीब पॉली हाउसों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें कि एक पॉली हाउस की कीमत लगभग 60 लाख रुपए के करीब है और अगर इसमें अंदाज़ा लगाया जाए तो करीबन 15-16 करोड़ के करीब किसानों को नुकसान पहुंचा है। तथा उसके अंदर जो शिमला मिर्च की या मशरूम की या और भी विभिन्न प्रकार की जो फसलें थी वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें लोहे का पूरा स्ट्रक्चर लगता है, सब बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। पॉली हाउस बिल्कुल अगर उसको देखा जाए तो इस स्थिति में है कि किसी कबाड़ी का कोई कबाड़ खाना हो। हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों की मदद की जाए। इसमें बताया गया है कि राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली जी आज चंडीगढ़ हैं और वो किसानों की बात को मुख्यमंत्री के सामने आज रखेंगे तथा हमें सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि किसानों को जल्द से जल्द कुछ न कुछ मदद मिले। मैं दीपक चौहान, गांव अटेरना। यहाँ पर जो त्रासदी आई है, जो आंधी तूफान के कारण जो किसानों के जो पॉली हाउस थे, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है। यहाँ पर अगर बात करें तो भारत के जो प्रगतिशील जो किसान है, सबसे बड़ा जो सेंटर है वो यहाँ पर है। जैविक खेती का सेंटर सबसे बड़ा यहाँ पर है। सरकार ने हमारे क्षेत्र में यहाँ पर हमारे गांव के कंवल सिंह चौहान को किसान और खेती के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया है और आज यहाँ का किसान इतना दुखी है इस त्रासदी के कारण, बिल्कुल ही बर्बादी की कगार पर आ चुका है। करोड़ों की लागत से यहाँ पर पॉली हाउस लगाए गए थे, जो कि आंधी के कारण आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बुरी हालत में है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों की मदद की जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। वह कुछ किसानों ने जो इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनियां नियमों के कारण कुछ कागजी कार्रवाई का हवाला देते हुए यहाँ पर जो किसान भाई हैं, जो सभी साथी हैं, वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं।
जो पोली हाउस थे, और जो पोली हाउस के अंदर जो फसल थी, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। पिछले 2 साल से कोरोना की मार पड़ी हुई थी, जिसके कारण किसानों को अपनी आमदनी तक भी खेती से नहीं मिल पाई, तो फसल मार्केट में नहीं बिक पाई, और अब यह त्रासदी, तो इसका किसान कैसे सामना करें। हम सरकार और प्रशासन से और विभाग से, कृषि विभाग से अपील करते हैं कि इन किसानों की मदद की जाए। कुछ किसानों ने इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस भी करा रखे हैं, परंतु जो कंपनियां हैं वो कागजी कार्रवाई या इतनी उनकी फॉर्मेलिटी है कि किसानों को मदद नहीं मिल पाती। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि उन इंश्योरेंस कंपनियों को भी हिदायत दी जाए कि किसानों की मदद की जाए। वह समय कि सरकार को अब किसानों के साथ होना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए।